लिखा गया था। चलिए इसके बारे में हम लोग देखते हैं। किसी भी समान समूह में मौजूद तत्वों का एक समान क्या होती है? तो संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या दोस्तों एक समान होती है। किसी भी समान समूह में मौजूद तत्वों का एक समान क्या होती है? संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या एक समान होती है। जब प्रकाश की किरण संघनन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो किरण का क्या होगा? तो किरण की गति बढ़ जाएगी। किरण की गति वो दोस्तों वो बढ़ जाएगी और वह अविलंब से दूर झुक जाएगा। याद रखिएगा, जब प्रकाश की किरण संघनन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो किरण का क्या होगा? तो किरण की गति बढ़ जाएगी और वह अविलंब से दूर झुक जाएगा। किसका प्रयोग कारों में पेट्रोल के साथ ईंधन के रूप में किया जाता है? एथेनॉल का प्रयोग दोस्तों किया जाता है। एथेनॉल के रूप में प्रयोग, यानी एथेनॉल का फॉर्मूला होता है C2H5OH दोस्तों, एथेनॉल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, जब पीएच मान 7 से 14 की ओर बढ़ता है तो क्या दर्शाता है? तो क्षारीय, तो जानते ही हैं, OH माइनस आयन की सांद्रता में वृद्धि होती है दोस्तों, यानी क्षारीय होती है। सिंपल सी बात। कणों की गतिज ऊर्जा किसमें अधिकतम होती है? प्लाज्मा में कणों की गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है। ये ऑप्शन के अनुसार है दोस्तों। नेक्स्ट है, गंधमाला यानी ग्वाइटर किसकी कमी के कारण होती है? आयोडीन की कमी के कारण होती है, जिसकी एटॉमिक नंबर 53 होती है दोस्तों। नेक्स्ट है, आसमान की ओर फेंका गया पत्थर पृथ्वी की ओर वापस क्यों आता है? क्योंकि एक बल होता है दोस्तों पृथ्वी के पास जो इसे खींचता है, जिसे हम लोग गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं दोस्तों। नेक्स्ट, दांत क्षय तब शुरू होता है जब मुंह का पीएच कितना से कम हो जाता है? 5.5 से कम हो जाता है। जब 5, क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती? यानी सड़ने लगता है। याद रखिएगा सिंपल भाषा में। कौन सा ऊतक पौधों के प्रकाश संश्लेषण हिस्सों से सामग्री के परिवहन में मदद करता है? फ्लोएम ऊतक दोस्तों, ये मदद करता है, फ्लोएम ऊतक। नेक्स्ट, किस वैज्ञानिक ने अपनी पुस्तक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में कार्बनिक के विकास के लिए एक क्रियाविधि का सुझाव दिया? चार्ल्स डार्विन ने ही दिया था दोस्तों। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज चार्ल्स डार्विन ने लिखे हैं और नेचुरल सिलेक्शन का रूल भी यही दिए हैं दोस्तों, चार्ल्स डार्विन। एक कार उच्च गति से चल रही है तो यह किस ऊर्जा से युक्त होती है? गतिज ऊर्जा से दोस्तों वो युक्त होती है जब वो उच्च गति से चल रही हो, यानी 12 mv²। एक वस्तु को अवतल दर्पण के सामने उसके वक्रता केंद्र और फोकस बिंदु के बीच स्थित एक बिंदु पर रखा गया है तो छवि का निर्माण कहां होगा? तो वक्रता केंद्र से परे किसी बिंदु पर होगा दोस्तों, याद रखिएगा। तापमान को केल्विन पैमाने से सेल्सियस पैमाने में बदलने के लिए तापमान में से कितना घटाना होगा? 273 घटाना होगा। ये तो सिंपल सी बात है दोस्तों। इसके लिए आपको फॉर्मूला याद करनी पड़ेगी, बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है दोस्तों। आगे हम बताएंगे। आगे है नोमिकल। सोल्डर किसका मिश्र धातु होती है? Pb+Sn, यानी दोस्तों सीसा और टीन का ये मिश्रण होता है, सीसा और टीन का। पीबी का यानी सीसा का एटॉमिक नंबर दोस्तों 82 होता है, याद रखिएगा। और टीन का एटॉमिक नंबर कितनी होती है दोस्तों? टीन का 50 टीन का होती है एटॉमिक नंबर, आप इसे याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट, एक पौधे के बीच में आगामी पौधा किस रूप में होता है? भ्रूण के रूप में आगामी पौधा होता है, यानी दोस्तों बीज के रूप में। माता पिता से संतान में शारीरिक या मानसिक गुणों के संचरण को क्या कहा जाता है? अनुवांशिकता कहा जाता है, अनुवांशिकता। किसी वस्तु के मुक्त रूप से गिरने के दौरान कौन सी ऊर्जा इसके रास्ते में किसी एक बिंदु पर बढ़ जाती है? तो गति ऊर्जा दोस्तों वो बढ़ जाती है 12 mv²। अब